उन्होंने तरक्की की है। आज वो इतनी बड़ी सतह पे पहुंचे हैं कि वो जब इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस लेते हैं तो दुनिया उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं डाल पाती जो हमारे ऊपर डाल दिया जाता है, और फिर हम उनके आगे सरेंडर करने पर मजबूर होते हैं। आज इंडिया पर दुनिया प्रेशर नहीं डाल सकती। आज दुनिया इंडिया के ऊपर प्रेशर डालती भी है तो उनका जो रवैया होता है वो आपको बता रहा होता है कि वो प्रेशर बाय करने वाले नहीं है। पूरी दुनिया में अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा प्यारा भारत देश है। हमारा पड़ोसी देश ही देख लीजिए, पाकिस्तान। वहाँ जो है हिंदू जाके मुसलमान को नहीं मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, वहाँ मुसलमान ही मस्जिदों के अंदर बम फोड़ रहा है, वहाँ हिंदू जाकर बम थोड़ी फोड़ रहा है। लेकिन वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेके हम लूटेंगे, हम वारदात डालेंगे। जो भी देखे ना, तनख्वाह कोई नहीं लेता। कहते तनख्वाह का क्या लेके करना है यार, ये क्या है, ये पीनट्स है, हम तो लूटेंगे भाई। ये चंद लाख दे रहे हो, हम तो अरबों के हिसाब से लेने के चक्कर में। क्या कर कहते पहले हम IMF को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे। अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज गूगल का CEO है, कोई भी है, वो इंडिया आता है, पाकिस्तान नहीं आता। ठीक है, आप इस चीज को मानेंगे। IT कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो स्ट्रेटजी हमें नजर आ रही है, मोदी साहब की जो स्ट्रेटजी है वो ऐसे कारीवार हैं जिस दोस्तों भारत ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है, बहुत बड़ा। देखते हैं तो कंट्रीज आपसे सीखती हैं, कंट्रीज आपको फॉलो करती हैं। देखिए सऊदी अरब तो पहले से लकीर के फकीर नजर आए हमें। कोई भी कंट्री कोई अच्छा काम करता है सऊदी अरब उनको फॉलो, इनका अपना तो कोई स्टैंड है ही नहीं, इनका अपना कोई एजेंडा नहीं। पाकिस्तान तो सऊदी अरब के पीछे लगा कि सऊदी कल्चर लेके आएंगे, सऊदी मुस्लिम उम्मा का लीडर है उसको मानेंगे, और सऊदी इंडिया को मान रहे हैं। सऊदी कहाँ मुस्लिम उम्मा का लीडर है, वो सऊदी अरब आज से कुछ अरसा पहले था। अब तो उनमें जाके डांसेस बार्स बन रहे हैं, अब तो उनमें पार्टीज आम हो रही हैं, अब तो वो चीज़ नहीं रही। देखिए तो आपने जैसे बोल दिया कि जी इंडिया को फॉलो करते जा रहे हैं, तो वही बात है जैसे रिपीट कर गया कि भाई इन्फ्लुएंस की बात होती है, इंटरनेशनल स्टेज पे अपनी अहमियत बनाने की बात होती है, अपनी इमेज जो है बनाने की बात होती है। जिस तरह से इंडिया ने अपनी इमेज बना ली है, इंडिया को ये चलें सऊदी अरब तो छोटा कंट्री है, बात करें इंडिया को तो रशिया, USA, UK फॉलो कर रहा है। क्यों? आपकी बात ठीक है। आपने कहा कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, उन्होंने जो मुस्लिम रिफ्यूजीज थे उनको सिटीजनशिप नहीं दी। देखिए इंडिया का यहाँ पर स्टांस ये है कि हमारे मुल्क की जो तकसीम है वो मजहब के नाम पर हुई है। बांग्लादेश इंडिया से बना, पाकिस्तान जो है इंडिया से बना, तो उनका कहना ये है कि इतने मुस्लिम कंट्रीज है तो मुसलमान उधर जाए ना, यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल बात उनकी ठीक है, बात उनकी एक्यूरेट है कि जब हमने आज़ादी ली थी हमने यही कहा था कि मुस्लिम दो कौमी नज़रिया यही है कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन अब देखिए नीड ऑफ द आवर ये है कि इंडिया बहुत ऊपर निकल चुका है। बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ को आप ले ले, सऊदी अरब वो नीचे के नीचे जा रहे हैं, उनके पास जो पहले के खजाने हैं वो उनको यूज़ करते जा रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर लें, हमारी तो बात करने को है ही कुछ नहीं। बांग्लादेश है वो भी हमसे जुदा हुआ है, उनके भी सेम सिनेरियोज हैं। कुछ बेहतर है लेकिन उनमें भी अब बाहर से 20 लाख बंदा भेज दें, उन्हें रखना पड़ जाए, उनको मसला पड़ जाएगा, वो उनको कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते वो फैसिलिटीज। लेकिन इंडिया इस वक्त जिस तरह से वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज बन गया, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग GDP बन गया है, तो इंडिया की ज़रूरत है सबको। जैसे मुसलमान डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग जा रहे हैं। देखिए मेरा इंडिया से ये क्वेश्चन है, जैसे मोदी ने कहा है कि जी इंडिया में मुस्लिम्स महफूज हैं, और हमें लगा भी जिस तरह कश्मीर में जाकर उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, जिस तरह उन्होंने श्रीनगर को आगे लेके आए या कश्मीर के लिए बहुत से काम किए, अब हमें लग रहा है कि वाकई ही मुस्लिम महफूज हैं इंडिया में। तो यार जो मुस्लिम चले गए हैं उनको तो अब राइट्स दो ना कम से कम। पाकिस्तान के मुसलमान इंडिया जा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान इंडिया जा रहे हैं, तो इंडिया उन्हें क्यों अपनी शहरियत देगा? सवाल तो ये है ना कि आपने अगर इंडिया में ही आना था तो फिर तकसीम क्यों किया उसको? देखें वो कायदे आज़म, ग्रेट कायदे आज़म हमारे थे, उन्हें लगा था कि जी पाकिस्तान में इनको अलग करवा के दूंगा तो ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन अब यूथ से पूछें, मुझसे पूछें, या ये जो सैकड़ों भाई खड़े इनसे पूछें, ये यही बोलेंगे कि यार हमें अभी वीज़ा दो और हमें किसी कंट्री निकाल दो, लेकिन हमें पाकिस्तान से निकाल दो। हमारी 70% यूथ अभी चाह रही है। लेकिन वो कहते हैं हम तनख्वाह नहीं लेके हम लूटेंगे, हम वारदात डालेंगे। जो भी देखे ना, तनख्वाह कोई नहीं लेता। कहते तनख्वाह का क्या लेके करना है यार, ये क्या है, ये पीनट्स है, हम तो लूटेंगे भाई। ये चंद लाख दे रहे हो, हम तो अरबों के हिसाब से लेने के चक्कर में। तो दूसरा, IMF वहां पहुंच चुकी है। मैं हैरान हूं ब्रैग किस बात पे किया जा रहा है। देखें ब्रैग क्या कहते पहले हम IMF को मिलने के लिए अमेरिका जाते थे या दुबई में मिलते थे, वो पाकिस्तान नहीं आते थे। अब वो पाकिस्तान आ गए हैं, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहते देखें हमारी रिप्यूट कितनी अच्छी है कि वो खुद चल के आ गए हैं। ओ खुदा का नाम लो यार, IMF तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारा बजट वो बनाएगी। तुम तो मजाक कर रहे हो ना। ये जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके गुर्दे बेच रहे हो, ये तो किस्तें तो इन्होंने देनी है IMF की।
दूसरा उसमें जो आरजू, एक तो कहते हैं कि खान साहब के ऊपर पाबंदी लगाई है कि 12 दिन या 14 दिन उनसे मुलाकात नहीं कर पाएगा। उसमें कहते हैं कि शायद IMF वाले पिछली दफा मिलने चले गए थे, शायद वो न चले जाए मिलने, या कुछ तरह की बात है, उनको भी रोकने की एक है। और दूसरा जिस तरीके से खान साहब नेगेटिव अपनी मूवमेंट चलाते हैं, जो कि वकला का दरबार लगाते हैं, वहां से वो ऑपरेट करते हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हालांकि इतवार वाले दिन उनका प्रोटेस्ट का ऐलान था, जो कि सुना है कि बड़े बुरी तरीके से फेल हुआ है, लोग बाहर निकले नहीं, लोग गुर्बत से पिसे जा रहे हैं, लोग महंगाई थप्पड़ मार रही है, वो लोग सड़कों पे एहतजाज किस तरह करें? लोग सर्वाइवल का मैटर है, सुबह का खाना खा लेते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है, वो कितना अरसा PTI को सपोर्ट करेंगे, कितना अरसा निकलेंगे? वोट तो उन्होंने सुना दिए, बड़े टका के दिए हैं, हालांकि ऐसे बेचारे भोले लोग